जय हिंद दोस्तों, योर लॉर्डशिप्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है स्वामीनाथन। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अहम मुद्दे के बारे में जो पिछले 3-4 दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, चाहे वो आम परिवार हो या सरकारी महकमा या व्यवसायी उद्योगपति लोग या स्वयं केंद्र सरकार। जीएसटी की 56वीं बैठक में, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं जो देश में इनडायरेक्ट टैक्सेशन और जीएसटी के आने के बाद शायद सबसे बड़ा निर्णय, सबसे अहम फैसला बताया जा रहा है। क्या वो निर्णय है, इसके बारे में जानेंगे। जीएसटी की 56वीं, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वो निर्णय लिए गए हैं टैक्स स्लैब के रिगार्डिंग, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल होती क्या है, किस तरीके से फंक्शन करती है और देश के टैक्सेशन सिस्टम में जीएसटी काउंसिल का क्या योगदान रहता है। उससे पहले एक जरूरी सूचना और एक इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। योर लॉर्डशिप्स अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वाईएल मंथन, जो फ्लैगशिप कोर्स है हमारा जुडिशियल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए और लॉ से संबंधित अतिरिक्त एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हुए सारे स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारा ऑनलाइन कोर्स जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपको कई फीचर्स मिलते हैं जैसे लाइव क्लास, हमारे स्टडी मटेरियल्स और कंटेंट, वीकली टेस्ट सीरीज, मंथली टेस्ट सीरीज, इन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपके हमारे योर लॉर्डशिप्स के ऐप पे मिल जाता है, और कंप्लीट कोर्स जिसका एक्सेस आपके पास 3 इयर्स तक के लिए रहता है, और साथ ही साथ डेडिकेटेड 1-to-1 मेंटरिंग अगले 2 साल के लिए आपके कोर्स खत्म होने के बाद। वाईएल मंथन एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो आपके जुडिशियरी और लॉ संबंधित अन्य एग्जामिनेशन में आपकी मदद करता है। योर लॉर्डशिप्स ने ऐसे समय में एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए अपने वाईएल मंथन के कोर्स की फीस और प्राइस काफ़ी कम करने का निर्णय लिया है। आप इसके लिए, इससे अवेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आपको योर लॉर्डशिप्स के ऐप पे जाना है, जिसे आप विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड के प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है, इस पे आप स्टोर सेक्शन में जाना है, वाईएल मंथन। आप स्टोर सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे बाकी सारे कोर्सेस हैं, आपको वाईएल मंथन पे जाना है। मंथन, योर लॉर्डशिप्स का मंथन प्रोग्राम जो काफ़ी यूज़फुल रहता है वैसे एस्पिरेंट के लिए जो ऑफलाइन कोचिंग्स नहीं कर सकते, जिनकी अफोर्डेबिलिटी की समस्या है। तो 16 मंथ का कंप्लीट लाइव क्लास, 45 मंथ्स कोर्स वैलिडिटी, जिसमें आपको बुक्स आपके घर पे पहुंचाए जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने बताया एश्योर्ड 1-to-1 मेंटरशिप। बाकी जगहों की तरह नहीं, ये मेंटरशिप आपके साथ हर वीकली वीडियो कॉल पे कंडक्ट कराई जाती है और आप यहाँ पे एकेडमिक डाउट्स पूछते हैं। सपोर्ट सिस्टम नहीं चलता यहाँ पे, बुक्स आपको घर पे डिलीवर होंगे। बट इसके साथ साथ आप जितने भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये तो फाउंडेशन कोर्स हो गया, बट उसके अलावा जितने भी स्टेट के क्रैश कोर्सेस आते हैं वो भी आपको इस कोर्स में इंक्लूडेड मिल जाते हैं। वीकली टेस्ट और एक खास फीचर वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कंप्लीटली जुडिशरी के एग्जाम क्लियर कर लिया है, उनके सारे फीस योर लॉर्डशिप्स रिफंड करता है। आप इस कोर्स को देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्री कंटेंट है वो भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे। इस कोर्स की जो फीस है, जो पहले बहुत हाई थी, ऐसे समय में जब लॉ स्टूडेंट्स काफ़ी अनसर्टिनिटी से घिरे हुए हैं, योर लॉर्डशिप्स ने ऐसे फीस को 75,000 तक रिड्यूस करने का फैसला किया है। तो नेट पेएबल अमाउंट 42,000 आता है, जो कंप्लीट 45 मंथ्स के लिए है, यानी इवन 1,000 पर मंथ से कम पे आपको जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी हम सुनिश्चित कराते हैं। बट इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं कोड AKS20, जो कूपन सेक्शन में जाएंगे। ये कोड कुछ दिनों के लिए ही वैलिड है। टीचर्स डे स्पेशल ये हमारा कोड है, जिसे आप अप्लाई करके फर्दर रिबेट ले सकते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फीस 42,000 से कम होकर 33,000 तक आ गई। सो इवन इट इज़ लेसर देन 800 रुपीज़ पर मंथ। 800 रुपीज़, 800 रुपये पर महीने से कम की तैयारी आपको सुनिश्चित कराई जा रही है। आप चाहे तो इस फीस को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगता है आपको शेयर
करनी चाहिए थी। वापस हम अपने डिस्कशन पे आते हैं जहां हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीएसटी की रेट कटौती उसके बारे में जानने वाले हैं कि जीएसटी में क्या वो आइटम है जिसके टैक्स कम किए गए, क्या वो आइटम्स है जिस पे टैक्स बढ़ाए गए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये अहम और ऐतिहासिक फैसला इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जीएसटी में अब तक 4 स्लैब्स हुआ करते थे। 4 स्लैब यानी कुछ आइटम्स पे 5%, कुछ आइटम्स पे 12%, कुछ आइटम्स पे 18% टैक्स और कुछ आइटम्स पे 28% टैक्स लगता था। अब 2 टैक्स स्लैब्स को यानी ये 12% और 28% के टैक्स स्लैब्स को खत्म कर दिया गया है। खत्म करने से ये होता है कि सिर्फ 2 स्लैब्स रह गए हमारे पास अब, जो है 5 और 18% का, और एक नया टैक्स स्लैब क्रिएट किया गया 40% का। 40% का टैक्स उनके ऊपर अप्लाई होगा जो अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें यूज़ करते हैं, लग्जोरियस। यानी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, मानना यह है कि जिनके पास लग्जरी अफोर्ड करने की क्षमता है तो दे आर नॉट फीलिंग बर्डनड बाय द टैक्सेशन। वो इतनी ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो थोड़ा टैक्स और दे दो भाई सरकार को। आपके टैक्स से बाकी जो लोग हैं उनके लिए सरकार विकास का काम करेगी। कुछ ऐसे सामान जिसे प्रमोट करना सरकार नहीं चाहती, जिसका समाज में प्रमोशन नहीं होना चाहिए, रादर उसको डिसइंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, उस पर हाई टैक्सेशन लगाया जाता है, जिसे सिन गुड्स और डिमेरिट गुड्स कह सकते हैं। तो सबसे ऐतिहासिक निर्णय, बहुत सारे आइटम्स जो 12%, 18% में हुआ करते थे उसके रेट को कम करके 5% पे लाया गया है, जो उन चीज़ों को अफोर्डेबल बनाने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। साथ ही 28% का टैक्स स्लैब रिमूव कर दिया गया है। अब मेनली 2 ही टैक्स स्लैब हैं, 5% के और 18% के। जो 40% है ये सिर्फ चुनिंदा आइटम्स पे है जिन्हें सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती, जिसे सरकार रोकना चाहती है, जिसके प्रोडक्शन को। एक नज़र डालते हैं क्या वो आइटम है जिनके रेट बढ़े हैं, क्या वो आइटम है जिनके रेट कम हुए हैं। तो सेक्टर वाइज देखते हैं। फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स में कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिस पे टैक्स फ्री कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ आइटम्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, UHT मिल्क, प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड छेना और व्हाट यू कॉल इज पनीर, कॉटेज चीज़, जो हमारे देश में वेजिटेरियन लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर या यूँ कहें उनका एकमात्र साधन। ऑल इंडियन ब्रेड्स, जो भारतीय ब्रेड्स हैं, इन सब को 0 टैक्स रेट यानी दे आर इफेक्टिवली टैक्स फ्री नाउ। रिड्यूस्ड टैक्स, जिन पे कम टैक्स, जिनका टैक्स रेट कम करके 5% में रखा गया है, वो कौन से आइटम है? सोप्स, शैम्पू, टूथब्रश यानी डेली यूज़ के आइटम्स, पैकेज नमकीन, भुजिया खाते हैं आप, नमकीन खाते हैं, मिक्सचर्स खाते हैं, सॉसेस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिजर्व मीट, इनको 5% के टैक्स स्लैब्स में रखा गया है। और जो पहले ज़्यादा हुआ करते थे 28% पे, उन्हें कम किया गया, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, टीवी, LCD, डिश वॉशर्स, ठीक है, जो छोटी टीवियाँ होती हैं, अल्ट्रा लग्जरी सेक्शन 32 इंच से ऊपर वाली नहीं, ठीक है। तो इन की टैक्स पहले 28% थी, अब उसे कम कर 18% के टैक्स स्लैब्स में लाया गया है। दूसरे सेक्टर में देखिए, होम बिल्डिंग एंड ऑटोमोबाइल्स, जो घर बनाने के आइटम्स होते हैं, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, गाड़ियों के दाम सस्ते हुए या महंगे, तो सीमेंट की जो टैक्स रेट है वो 28 से 18% कर दी। घर बनाना सस्ता हो गया, आप अब एफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ जा सकते हैं। घर के फ्लोरिंग, टाइल्स, ग्रेनाइट, सैंड, लाइम, ब्रिक 12% पे पहले हुआ करते थे, जिसे 5% कर दिया गया। बैम्बू फ्लोरिंग, पैकिंग केसेस, पैलेट्स, लकड़ियों के जो वुड्स के आइटम है 12 से इसे कम करके 5% पे कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो छोटी गाड़ियां हैं, जी हाँ, छोटी गाड़ियां, यानी छोटी गाड़ियां जो 1200 सीसी क्यूबिक से कम की गाड़ियां हैं, लेस एंड 4 मीटर लेंथ से कम की गाड़ियां हैं, उन पे टैक्स की कटौती की गई है। स्मॉल कार्स में, 2 व्हीलर्स जो 350 से कम की सीसी, 350 इंजन कैपेसिटी से कम की जो मोटरसाइकिल है, उनके टैक्स में भी कटौती की गई है। 28% से रिड्यूस करके उसे 18% के स्लैब में रखा गया है। बसेस, ट्रक्स, 3 व्हीलर्स
ऑटो पार्ट इसे भी 28% से कट करके 18% किया गया है। लेकिन जो इससे बियॉन्ड गाड़ियां हैं, जो इससे बड़ी गाड़ियां हैं, महंगी गाड़ियां हैं, जो एकदम लंबी चौड़ी 5-6 मीटर की गाड़ियां लेके घूमते हैं, 4000 सीसी की गाड़ियां, जिनका पेट्रोल भी 200 रुपये लीटर आता होगा, तो उन्हें हायर टैक्स स्लैब में डाला गया, क्योंकि वो अल्ट्रा लग्जरियस गुड्स के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर्स, इसे 5% पे कर दिया गया है। टायर्स एंड पार्ट 18% से 5%। हार्वेस्टर, थ्रेसर्स, स्प्रिंकलर्स, ये इरिगेशंस में यूज होने वाले मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, इसे भी कम करके 5% पर लाया गया है। बायो पेस्टिसाइड्स एंड नेचुरल मेथनॉल 12% से इसे 5% पे लाया गया। सर्विसेज सेक्टर में होटल स्टे 7500 पर डे से नीचे अगर आप होटल्स में रहते हैं तो 5%। जिम, सैलून, बार्बर, योगा, इन सब सर्विसेज पे जो 18% टैक्स लगता था उसे कम करके अब 5% पे कर दिया गया है। स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एजुकेशन, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने के लिए हैंडीक्राफ्ट्स में। टॉयज, स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जो मैनमेड फाइबर के 18 से 5% पे आ गए हैं। मैनमेड यार्न 12% से 5%। हैंडीक्राफ्ट्स, आइडल, स्टैट्यू, जो मूर्तियाँ होती हैं हाथों से बनी हुई, वो भी कम करके 12 to 5% पे की गई है। पेंटिंग, स्कल्पचर्स 12 to 5% पे आ गए हैं। वुड एंड मेटल, टेक्सटाइल, डॉल्स एंड टॉयज, खिलौने 12% से कम करके 5%। हमारे और आपके लिए एजुकेशन सेक्टर में एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म, टैक्स फ्री बहुत सारी चीज़ों को किया गया है, जैसे एसेंशियल स्कूल सप्लाईज, इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं जैसे एक्सरसाइज बुक्स, इरेजर्स, पेंसिल, क्रेयॉन, शार्पनर 0%, अब इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, राइट। और मैं एक इंटरेस्ट की बात बताऊंगा कि परसों ही, जस्ट अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे एक दिन पहले मैं एक स्टेशनरी शॉप पे प्रिंट आउट कराने गया था। शॉपकीपर जो है वो पेपर, A4 साइज पेपर पे बात कर रहे थे और साथ ही इन सारी चीज़ों पे बात हुई, ज्योमेट्री बॉक्स या फिर इरेजर, पेंसिल। सो दे वेर एडमिटिंग ओपनली कि अब मैं क्या करता था, बैकडोर से सामान खरीदता था टैक्स बचाने के लिए और चीज़ों को सस्ते में बेचने के लिए। अब मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मैं कच्चा नहीं, पक्के बिल पे माल खरीदूंगा, आइटम खरीदूंगा। सो दिस इज सिग्निफाइंग दैट व्हाई दिस मूव इज इम्पॉर्टेंट, कि बहुत सारे लोग जो टैक्स को इवेड करते थे अब वो भी टैक्स के ब्रैकेट में आएंगे। एंड दिस इज अ मूव टुवर्ड्स द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल सेक्टर और हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी एक काफ़ी तारीफ के काबिल कदम है। लाइफ सेविंग मेडिसिन 33 सच ड्रग्स, इसे 12% से टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो ऑलरेडी 12% स्लैब्स में आते थे, लाइफ सेविंग ड्रग ऐसे कुछ 33 आइटम्स हैं जिसे 12% से 0% पे किया गया। आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी विच कम्स अंडर दी आयुष, ये काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 12% से 5%। मेडिकल डिवाइसेस जो 28% पे हुआ करते थे, स्पेक्टिकल्स, उसे 5% पे लाया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन, थर्मोमीटर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, इसे भी 5% पे लाया गया है। वेटरनरी डिवाइसेस 18% से इसे कम करके 5% पे किया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस GST exemptions on premium for individuals of life insurance, health insurance, floater plans and senior citizens policy। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट का मिशन चल रहा है कि भारत के हर नागरिक के पास एक इंश्योरेंस हो बाय 2047। उस रिगार्डिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है। तो कई सारे टैक्स रिफॉर्म, ये तो मैंने ब्रीफली बताया, स्पेशली विथ रिगार्ड टू रिडक्शन इन टैक्स स्लैब्स, ये बहुत एक ऐतिहासिक कदम है। यूजुअली सरकारें टैक्स बढ़ाने पे बल देती आई हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे टैक्स कम करके एक मैसेज दिया गया है, एक एफर्ट कि टैक्स स्लैब बढ़े, ना कि लोगों पे टैक्स का बर्डन बढ़े, टैक्स का रेंज बढ़े, टैक्स की बेस जो है वो बढ़े। जब ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, भले ही कम पे करेंगे, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। आवर गवर्नेंस विल बिकम मोर पार्टिसिपेटरी, मोर ट्रांसपेरेंट। बहरहाल ये फैसला किसके द्वारा लिया गया, तो GST काउंसिल। इसके बारे में ब्रीफली जान लेते हैं, GST काउंसिल है क्या। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में GST का अमेंडमेंट हो रहा था, यानी 122nd अमेंडमेंट बिल, ध्यान रहे मैं बिल की बात कर रहा हूँ, तो जब 122nd अमेंडमेंट बिल पास हुआ दोनों सदनों से पार्लियामेंट में, जिसे 2016 में पास तो किया गया, लेकिन 1 जुलाई 2017 को इफेक्ट में आया और उस दिन स्थापना होती है GST काउंसिल की। आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल A के अंदर
जीएसटी के कॉम्पोजिशन के बारे में चर्चा की गई है। जीएसटी काउंसिल में कौन से लोग रहेंगे, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्र की सरकार में जो वित्त मंत्री है वो इसकी चेयरमैन रहेंगी। कई बार एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर दिया होता है, बट नहीं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहती है। और उसी मिनिस्ट्री में यानी यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और कौन से डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इस जीएसटी काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा हर स्टेट के वित्त या टैक्स मामलों के मंत्री जो हर स्टेट सरकार द्वारा मनोनीत या नॉमिनेटेड होते हैं, दे आर ऑल्सो अ पार्ट। सो जीएसटी काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा फोरम है जहां पे केंद्र और राज्य दोनों के रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलके टैक्स के रिगार्डिंग एक डिसीजन बनाते हैं, टैक्स के रिगार्डिंग डिसीजन बनाते हैं। तो जीएसटी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? टू मेक ए रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट्स on important GST issues including the goods and services tax that may be subjected or exempted from GST council from GST laws। तो GST किन आइटम्स पे लागू होगा, किन आइटम्स में नहीं होगा, इसके बारे में रिकमेंडेशन करना। इसके अलावा किन आइटम्स पे क्या टैक्स लगेगा उसके बारे में रिकमेंडेशन करना। जीएसटी काउंसिल के जो निर्णय होते हैं, चूंकि ये मल्टी मेंबर बॉडी है, एक मेजॉरिटी से लिए जाते हैं जो 3/4 मेजॉरिटी है। सपोज करें कि अगर जीएसटी काउंसिल में 20 लोग हैं तो 3/4 मेजॉरिटी यानी कम से कम 15 लोग किसी बात के फेवर में होंगे, तभी वो डिसीजन लिया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल का जो सारा निर्णय होता है वो मेजॉरिटी से लिया जाता है। कंसेंसस शब्द इस्तेमाल करें तो वो गलत होगा, मेजॉरिटी से लिया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी 3/4 होती है। वोटों की जो एलोकेशन की गई है सेंटर को, यानी इन दो लोगों को की जो वोट शेयर है, जो यूनियन के मिनिस्टर सेंटर वाले, इनको 1/3 सीट वोटें दी गई हैं और जो स्टेट्स के मिनिस्टर्स हैं उसे 2/3 दी गई हैं। जीएसटी के परव्यू से बाहर रहने वाले कुछ आइटम्स ये भी मिसलेनियस आप जान सकते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसे हम पेट्रोल भी के नाम से जानते हैं, नेचुरल गैस, एटीएफ, एयर टर्बाइन फ्यूल जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस, राइट, जो ह्यूमन कंजम्पशन वाले अल्कोहल हैं, जो ह्यूमन कंजम्पशन वाले अल्कोहल है, ये भी जीएसटी रिजिम के अंदर अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। पेट्रोल इंक्लूडेड है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के बाद इस पे जीएसटी अप्लाई किया जा सकता है। तो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो काफ़ी न्यूज़ में हैं। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ करंट अफेयर्स और इवन वेयर एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज बीइंग आस्क्ड, वहाँ पे जीएसटी काउंसिल और उसके फंक्शंस, उसके कंपोजिशन के बारे में पूछा जा सकता है, वोटिंग शेयर के बारे में भी पूछा जा सकता है। I hope that you like this video and this was useful to you. So stay tuned to our channel। और अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। योर लॉर्डशिप्स पे हम जुडिशियरी एस्पिरेंट्स, एपीओ एस्पिरेंट्स की हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं ऐसे समय में जब चीज़ें मुश्किल सी लग रही हो। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।